हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का पेपर जो आपने किया होगा इंग्लिश का। आई होप आप सबने सॉल्व किया है एंड टाइम लगा के किया है। आई एम होपिंग दैट। सो हेलो हेलो सरोजा, हाउ आर यू? क्या आपने पेपर किया था? हेलो सानिका। हेलो बंदिता, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सो आई डोंट नो कितने लोग अभी आने वाले ऑनलाइन। हालांकि मैंने बोला था कल कि हम पेपर डिस्कस ज़रूर करेंगे 8:30 को। सो लेट्स सी। यस, मैं एक्सप्लेन करूँगा व्यू काउंटर व्यू क्या है। क्या आप लोग ने टाइम टाइम लगा के किया था पेपर? हेलो श्रीमयी, हाय साधव, हेलो गेमिंग गेमिंग ब्रो। आपका नाम क्या है? गेमिंग गेमिंग ब्रो। हेलो हर्ष, हाय। व्यू एंड काउंटर व्यू मतलब आपका क्या ओपिनियन है किसी चीज को लेके, और उसका फिर ऑपोजिट व्यू आपका क्या है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन होनी चाहिए, तो मेरा व्यू है, समझो, बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन होनी चाहिए, एग्री। तो आपको आपका व्यू पहले एग्री हो गया, और फिर उसको अपोज करना है, काउंटर व्यू, यानी उसको अभी आपको अपोज करना है कि बोर्ड एग्जाम नहीं होनी चाहिए, ऐसा। सो ये कोई भी आप जो चूज करते हो वो आपका एक व्यू हो जाता है, और उसी को आप जो ऑपोजिट आप उसको काउंटर करोगे उसे काउंटर व्यू कहते हैं। हेलो हेलो प्रियम, हाय खुशी, हेलो किशोर, हेलो हेलो अक्षद, हर्ष अगेन, अथर्व एंड केसरी एंड पेपर सॉल्व नहीं किया आपने? गेमिंग ब्रो, आई एम फाइन आई एम फाइन। पीडीएफ पेपर का मैंने सुबह ही डाल दिया था बेटा टेलीग्राम पे, एंड ये जो वीडियो लिंक था कल का और परसों का जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके अंदर, आपने क्या पेपर नहीं लिया? मैंने बहुत इजीली पोस्ट भी किया था। मैंने अपना जो कम्युनिटी टैब है, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब, आप लोग जरा चैनल को ऑपरेट करना सीखिए। कोई भी, हर चैनल का एक वीडियो सेक्शन होता है, प्लेलिस्ट सेक्शन होता है, कम्युनिटी टैब होता है। सो उसमें कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट कर सकता हूं मैं, तो मैंने वहां पर भी लिंक पोस्ट किया था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी पीडीएफ डाला था, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने कहा था कल के और परसों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने पीडीएफ अपलोड किया था। सो आई डोंट नो आपको वीडियो मिला है कि नहीं, रमेश जी। सो आई होप मैक्सिमम लोग को एटलीस्ट मिला है। हेलो सुनंदा, हेलो कुणाल। ठीक है, यहाँ पे जो नाम दिखेगा मैं जनरली फटाक से वो बोल दूंगा, याद रहा तो मुझे ठीक, ओके। किशोर भी प्यारा नाम है यार। सो लेट्स लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर्स। आप लोग आंसर करते जाइएगा फटाफट फटाफट। ओके, मैं ये शेयर कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन पेपर। सो गिव मी अ फर्स्ट क्विक यस कि आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। हाँ, मैं यस, ये भी एक मुझे आज वीडियो बनाना था। ये न्यूज़ आ चुकी है कि आपकी एग्ज़ाम मई 1 से कभी भी हो सकती है, मोस्टली फर्स्ट टू सेकेंड वीक में कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। सो ये एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आज मैं एक्चुअली एक वीडियो बनाने वाला था, इसके रात को मैं बनाऊंगा अभी आज वो वीडियो। कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वर्षा गायकवाड़ जी,
उन्होंने ये न्यूज़ कंफर्म कर दी है कि मई 1 से आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। सो अभी भी आपके पास देखा जाए तो 4 से 5 महीने हैं। आप बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन करके सारे टॉपिक्स 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हो। और जब मैं रिवीजन कहता हूँ तो वो पढ़ने के बाद होता है, ठीक है। सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस, लेट्स जस्ट स्टार्ट। ऑलरेडी 3 आवर्स का पेपर है। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा है पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था राइट टू कंपाउंड वर्ड्स। तो चलिए फटाफट, क्या कंपाउंड वर्ड्स, आपको कंपाउंड वर्ड्स पता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक देता हूं, जैसे कि आइस क्रीम। तो आइस एक अलग वर्ड है जिसका मीनिंग बर्फ होता है, क्रीम एक अलग वर्ड है जिसका मतलब क्रीम होता है, और आइसक्रीम को कंबाइन करूंगा तो एक कंपाउंड वर्ड जिसका अलग ही पूरा मीनिंग होता है। तो दैट्स कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड। तो जल्दी से बताइए चलिए कौन से कंपाउंड वर्ड्स आपने किए हैं। वेरी गुड, देखो होम वर्क, वेरी गुड। नाइट ड्रेस, वेरी गुड। सनफ्लावर, वेरी गुड वेरी गुड। मून लाइट, सुपर्ब, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। स्पाइडर स्पाइडर मैन, बैटमैन, वेरी गुड, राइट है। क्लॉक टावर, ठीक है। स्ट्रे डॉग, ओके, हाँ। सो हम लोग इसे कंपाउंड वर्ड्स को हम लोग जॉइंट वाले भी होते हैं, ओपन उसे कहते हैं, फिर हाइफिन बीच में लगा के भी होते हैं, ओके। सो सही आंसर है सारे आपके। आई होप आपने अच्छे से दो दो एग्जाम्पल जो आपको बोला था आपने लिखा, ओके। थोड़े यूनिक से कंपाउंड वर्ड्स में आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये भी कंपाउंड वर्ड्स आते हैं जिसमें हम हाइफिन जो होता है उसका इस्तेमाल करके करते हैं, ओके। फिर आपका जो सिंपल ईयरिंग जो आप कान में पहनते हो, ईयर एक अलग वर्ड है, रिंग अलग वर्ड है, ईयरिंग यानी कान में पहनने वाली हो गई, राइट। सो ये सारे कंपाउंड वर्ड्स है, वेरी गुड, सबने आंसर दिया। सेकेंड आपका था मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज टू सेव देयर स्किन्स, यानी अपनी बेसिकली जान बचाना, अपने आप को मुसीबत से निकालना, टू सेव देयर स्किन्स, ऐसा उसका मीनिंग होता है। जो भी आपको प्रॉब्लम है, मुसीबत है, उससे आप प्रॉब्लम से अपने आप को किसी भी तरह से बचाना। तो आई होप आपने ये लिखा है मीनिंगफुल सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको बोलना चाहूँगा, ओके यस, मैं यहाँ पे पहले रीड करता हूँ। सरोजा जी ने लिखा है, सोल्जर्स वर ट्राइंग टू सेव देयर स्किन्स इन वॉर, वेरी गुड। ऑल माई फैमिली मेंबर गेट आउट फ्रॉम हाउस विथ मी टू सेव देयर स्किन्स। गेट आउट फ्रॉम हाउस ऐसा हम नहीं थोड़ा सा फ्रेम कर सकते, उसको फ्रेमिंग थोड़ा सही करना है। श्रीमयी, द बॉयज रैन एज फास्ट एज दे कुड टू सेव देयर स्किन्स फ्रॉम द वाइल्ड डॉग्स, क्या बात है। सानिका जी ने देखिए बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट लिखा है, एंड सरोजा ने भी ऊपर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा है। सोल्जर्स ऑफ मुगल फाइट फॉर सेविंग देयर स्किन्स, और थोड़ा सा ग्रामेटिकली एरर है। सो एक और मैं सेंटेंस बोलना चाहूँगा आपको, द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द स्कैम विल डू एनीथिंग टू सेव देयर स्किन्स। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द स्कैम विल डू एनीथिंग टू सेव देयर स्किन्स। तो ये भी एक हो सकता है, अपने आप को बचाना। सो आई होप आपने किया है ये, अपने आप को एक एक मार्क देते जाइएगा। सेल्फ इवेल्युएशन करना है हमें। स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस। तो द सेंटेंस वाज टू स्लीप आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। तो इसमें मिस्टेक क्या है आपको ढूंढना है, बताइए चलो। हाँ, रेस्क्यू वर्ड आप यूज कर सकते थे श्रीमयी। ओजस्वी का आंसर यस, ब्लैकस्मिथ रैन टू सेव देयर स्किन। एक्चुअली थोड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए ओजस्विनी। पहली बात, आप ब्लैकस्मिथ क्यों भागेगा ऐसा हो जाता है दिमाग में, कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए जिसमें वो थोड़ा लॉजिक लगे, और थोड़ा सा सेंटेंस और लॉन्ग होना चाहिए। आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस है। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, क्या बात है। सानिका चौहान ने अगेन सही आंसर दिया है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट करेक्ट करना था, टू स्लीप को चेंज करके लिखना था आपको स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। सो ये जो भी आपने अगर देखो मिस्टेक्स की है तो कोई बात नहीं, आप इसका करेक्शन करते जाइए और ये याद रखते जाइए आंसर्स। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल था, आपको हिडन वर्ड्स ढूंढने थे।
4 लेटर मिनिमम होने थे। एब्सेंट माइंडेड में बहुत सारे आपको वर्ड, एब्सेंट पहले तो, माइंड दूसरा हो जाएगा। दूसरे वर्ड्स आप बताइए मुझे। चलिए फटाफट। एब्सेंट, माइंड तो 2 मैंने ऑलरेडी बता दिए, आप खुद से और बनाइए उसमें से वर्ड। मिनिमम 4 लेटर होने चाहिए उसके अंदर। बहुत ही सिंपल है ये। यस, सेंट है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। फिर यस, माइंड है, वेरी गुड, माइंड मैंने कहा एक्चुअली, माइन है, माइन, बेज है, सेमी है, यस, डेडली भी है, वेरी गुड वेरी गुड। इंग्लिश का पेपर है पूनम जी, आपने आज पेपर सॉल्व नहीं किया। मैंने 12 o'clock को आज टेलीग्राम ग्रुप एंड यूट्यूब पे भी पेपर ये किया था। हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है सेमेस्टर, आज हमारा इंग्लिश पेपर था, उसका डिस्कशन चल रहा है अभी। सो बहुत ही आसानी से आप इसमें वर्ड्स ढूंढ सकते थे। 5th क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बहुत ही सिंपल, आपको डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स मिलते हैं उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। आपका करेक्ट इसमें क्या होता था, बहुत ही सिंपल सा बताइए। कमिटी, असेंबली, कन्वेंशन, इंस्क्राइब्ड, बहुत ही इजी। पहले तो ACCI और फिर कमिटी और कन्वेंशन में कौन आगे पीछे होगा ये आपको तुरंत ही ये करना पड़ेगा। अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा था क्या? ओके, स्क्रॉल हुआ क्या अभी? लाइक मेरे स्क्रीन पे वो मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है कि आपको कितना दिख रहा है? बहुत छोटा दिख रहा है। सो आई होप अब ये दिख रहा है आपको। ओके, टेल मी कमिटी और वो वाला बताइए। हाँ, यस यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। MN का चेक करना है, CC अगर सेम है, OO अगर सेम है तो MNN चेक करना है। ओके वेरी गुड। तो असेंबली, कमिटी, कन्वेंशन, इंस्क्राइब, दिस शुड बी द करेक्ट ऑर्डर। आई होप आप सभी को ये आया। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही स्कोरिंग। ये पूरा पैटर्न जो आपका पेपर पैटर्न है उस हिसाब से ये बना हुआ पेपर है ये। सरोजा, आई बेटा बाद में आता, C पहले आता है कि I पहले आता है? करेक्शन करो, वो ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना अगली बार। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। डू एज डायरेक्टेड, सेकेंड वाला जो था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को आपको कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल अगेन, आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तो ये हमारे चैप्टर्स में से ही ली गई है लाइन, अगर आपको याद होगी तो। सो इसका क्या कन्वर्जन होगा? डायरेक्ट स्टेटमेंट है पहली बात, ये इनडायरेक्ट करना है। इनडायरेक्ट में जो भी पहले बोल रहा है उसका नाम से स्टार्ट करना है आपको। सो द किंग सेड दैट, ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। द किंग सेड दैट, अब पूरा स्टेटमेंट जो है उसे पास्ट करते जाना है। द करेक्ट आंसर वुड बी द किंग सेड दैट ही डिड नॉट नो हिम। नो यू की जगह पे नो हिम हो जाएगा। एंड ही हैड नथिंग टू फॉरगिव हिम फॉर। तो ये कुछ चेंजेस आपको थर्ड पर्सन चेंजेस करने आना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में बात हो रही थी, थर्ड पर्सन में चेंज करने आना चाहिए। हिम या हर ऐसे लगता था। सो द करेक्ट आंसर पूरा मैं फिर से बोल रहा हूं, द किंग सेड दैट ही डिड नॉट नो हिम एंड ही हैड नथिंग टू फॉरगिव हिम फॉर। सो आप चेक करते जाइएगा अपने आंसर्स। मैं हर एक के अभी फिलहाल एक्चुअली अगर मैं सारे एक एक आंसर सबके पढ़ते जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता हम ये कवर कर पाएंगे पूरा, और इसीलिए मैं सारे आंसर्स अभी फिलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आप प्लीज़ सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, ओके, खुद का चेक करिए आप सही हो कि नहीं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोस्ड आई हैड बिन वेरी बोर्ड विथ लाइफ, ही सेड। तो अगर ये आपको याद होगा तो स्टीफन हॉकिंग का चैप्टर एक्चुअली था ये, उसका स्टेटमेंट था ये। सो अगेन ही सेड दैट बिफोर हिज कंडीशन हैड बिन डायग्नोस्ड
ही हैड बीन वेरी बोर्ड विथ लाइफ। तो अगेन आपको पूरा पास्ट करते जाना है एंड जो एंड का होता है वो स्टार्ट में लेके दैट का इस्तेमाल करना है। ही सेड दैट, ये इंपॉर्टेंट है कोई भी सेंटेंस ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाने के लिए। सो हैड बीन ये भी यूज करना, हैड बीन पास्ट करने के लिए हैड बीन। ओके, सो अगेन आई एम सीइंग बहुत लोग आंसर कर रहे हैं जो कि सही है। सो अगर सबके मैं आंसर चेक, अगेन आई एम सेइंग सबके आंसर मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, बहुत ये फास्ट जा रहा है कमेंट्स भी, एंड उसमें एक्चुअल में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो हम फिलहाल खाली राइट आंसर मैं आपको बताते जाता हूँ, आप खुद अपना सेल्फ इवेल्युएशन करते जाइए प्लीज़। नेक्स्ट है हमारा चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात हो रही है यहाँ पे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात हो रही है। बहुत सिंपल होता है ये भी। फर्स्ट था हिज आंसर मेड मी एंग्री, तो ये खुद ही पर्सन एक्टिवली बोल रहा है ये चीज कि हिज आंसर मेड मी एंग्री। अब उसको कन्वर्ट करना है, सो कैसे होगा पूरा, एनीवन? आगे पीछे पूरा जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे करना होता है आपको पूरा, एंड टेंस चेंज करना होता है। द करेक्ट आंसर शुड बी आई वॉज एंगर्ड बाय हिज आंसर। तो देखिए हिज आंसर पीछे चला गया और आई वॉज एंगर्ड वाला आगे, एंग्री वाला आगे स्टेटमेंट आ गया। सो ये कुछ स्मॉल चेंजेस है। आई वॉज एंगर्ड बाय हिज आंसर, मुझे गुस्सा आ गया उसके आंसर से। ओके, सेकेंड वाला था अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। तो अभी पीछे कौन है, रेसलिंग मैच है वो आगे होना चाहिए, अनिल पीछे हो जाएगा। सो अ रेसलिंग मैच वॉज बीइंग वॉच्ड, वॉचिंग है मतलब एक्टिविटी चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, वॉचिंग आईएनजी एक्टिविटी चल रही है। सो क्या आएगा, अ रेसलिंग मैच वॉज बीइंग वॉच्ड बाय अनिल, वॉज बीइंग वॉच्ड बाय अनिल। सो ये याद रखिए, ठीक है। हम मेड एंग्री नहीं बोलते, एंग्री का हम लोग एंगर्ड, एंगर जो होता है गुस्सा, एंग्री एंगर और ईडी वाला एंगर्ड। ओके, तो वॉज एंगर्ड ये आप यूज करेंगे। सो रेसलिंग मैच वाला भी मैंने बता दिया आंसर। नेक्स्ट है आपको मेक टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन और होमोग्राफ। होमोग्राफ मतलब आपको अब पता ही होगा, ग्राफ यानी राइटिंग, यानी फॉल का दो मीनिंग है, सेम स्पेलिंग है, अलग अलग मीनिंग के आपको सेंटेंसेस बनाने थे। एक होता है गिर जाना, फॉल, टू फॉल डाउन, और एक होता है जो सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन, फॉल सीजन, तो फॉल सीजन। तो उस बेसिस पे दो आपको यहाँ पे बनाना था। आई होप आपने अच्छे स्टेटमेंट्स बनाए हैं। वन कैन बी सेप्टेम्बर हैड कम एंड द लीव्स वर स्टार्टिंग टू फॉल, तो यहाँ पे गिरने वाला हो गया, या सिंपली आप इसका फॉल का और भी स्टेटमेंट अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा है द एरिया इज ब्यूटिफुल इन द फॉल, तो ये सीजन वाले फॉल का स्टेटमेंट हो गया। सो ये होता है। सो थोड़ा सा सेम आपको वर्ड यूज करके, दैट इज ग्राफ, स्पेलिंग सेम और मीनिंग अलग अलग। सो आई होप आपने ये किया है। नहीं, आई फॉल फ्रॉम बिल्डिंग सही नहीं होगा, क्योंकि आपको फॉल का यहाँ पे आपको एग्जैक्टली स्टेटमेंट बनाना, उसमें फिर फेल आ जाएगा। हमें ये चेंज नहीं करना है, उसका टेंस चेंज नहीं करना है। ओके, तो थोड़ा वो चीज़ ध्यान में रखना है। सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट था आपको डू एज डायरेक्टेड में यूज द गिवन वर्ड एज नाउन एंड एज अ वर्ब इन टू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो आपको एज अ नाउन इस्तेमाल करना है और वर्ब की तरह उसको इस्तेमाल करना है। तो नाउन हो गया लाइक उसका नेमिंग की तरह इस्तेमाल करना, कुक, एंड कुकिंग एक्टिविटी जो है वो वर्ब की तरह एक बार इस्तेमाल करना। सो नाउन में आपने स्टेटमेंट आप बना सकते हो, कुक एज अ नाउन क्या होता है, जो बनाता है खाना, राइट। द कुक विल नॉट कम टुडे, द कुक विल नॉट कम टुडे। और वर्ब यानी कुकिंग वाली एक्टिविटी
वो हो जाएगी। तो शी लव्स टू कुक, शी लव्स टू कुक। सो ये कुछ बातें आपको आई होप आई होगी। नहीं, हम लोग चेंज नहीं कर सकते कुकिंग या ऐसा नहीं कर सकते उसको। ओके, सो वो ध्यान में रहे, हमें जो वर्ड दिया है एग्जैक्टली वो यूज करना है। फॉर मी नहीं, फॉर अस आएगा। आर कुक हैड मेड वेरी डिलिशियस पास्ता फॉर अस। फॉर मी नहीं, फॉर अस ज़्यादा बेटर। सो ये कुछ बातें याद रखिए। वर्ड आप स्टेटमेंट का आईएनजी वगैरह ऐसे ही लगा के उसे चेंज नहीं कर सकते हो, आपको वो बातें ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट था कन्वर्ट द गिवन सेंटेंसेस इनटू सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो जो भी है उसमें से जो भी दिया रहेगा वैरायटी, उसमें से आपको कन्वर्ट करना है। तो दिया था आपको यहाँ पे देन शी वेंट अप द स्टेप्स दैट लेड टू द विंग्स। सो इसका आंसर रीराइट एज सिंपल सिंपल सेंटेंसेस। तो क्या आपने लिखा? नहीं बेटा, आईएनजी नहीं होगा, कुकिंग नहीं हो सकता है, याद रखिए प्लीज। माई फादर वर्क्स एज अ कुक, ऐसा एक सिंपल स्टेटमेंट हो सकता है। माई फादर वर्क्स एज अ कुक, आई वॉन्ट टू बी अ कुक व्हेन आई ग्रो अप, ऐसा हो सकता है सेंटेंस। ओके, थोड़े से और अपना माइंड ब्रॉड करिए। ओके, यू कैन ईमेल मी द पेपर्स, बट कैसा है ना, इतने लोगों का पेपर्स मैं प्रैक्टिकली सारे चेक नहीं कर पाऊंगा। दैट इज़ वाई मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, ताकि आप लोग सेल्फ इवेल्युएशन कर सके, है ना। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर समझो अगर कम से कम 40 पेपर भी आ जाते हैं मुझे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, और उतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इंडिविजुअली सबका करेक्शन करने बैठूंगा। इसीलिए मैं आंसर बनाते जाऊंगा एंड आप मतलब उसको करेक्ट करते जाइए, ऐसा। हाँ, अच्छा चलो इसका बताओ। आंसर होना चाहिए था इसका सिंपल सेंटेंस में रीराइट करना। देन शी वेंट अप द स्टेप्स लीडिंग टू द विंग्स, एकदम सिंपल। दैट लेड टू द को कन्वर्ट कर दो लीडिंग में, सिंपल। देन शी वेंट अप द स्टेप्स लीडिंग टू द विंग्स। तो विंग्स वगैरह क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आई होप आपने किया। फिर रीड द पैसेज वाला बहुत ही प्यारा सा, अगर आपको याद होगा तो ये पैसेज हमने थीफ वाला जो स्टोरी था वहाँ से लिया था। एंड पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन A1 में था, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। तो आपको पहले स्टोरी पढ़नी थी और ऑर्डर बताना था। तो जल्दी से इसका ऑर्डर बता दीजिए फटाफट मुझे। ऑर्डर क्या होगा इसका? पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, आपको अरेंज करना है खाली। आई वॉज इन मीरा रोड, करंटली आई एम नॉट इन मीरा रोड। क्या होना चाहिए जल्दी बताइए। पहले आना चाहिए था वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम आना चाहिए था, वेरी गुड। फिर आना चाहिए था आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, वेरी गुड। फिर आना चाहिए था बट आई कांट पे यू। एंड फिर आना चाहिए था आई कैन कुक। बेसिकली 4 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में पूरा है, और बड़े आसानी से, बड़े सिंपल था। आई होप आपने ये पैसेज रीड किया पूरा एंड ये क्वेश्चंस कंप्लीट किए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स पे जाते हैं सीधा। बहुत ही सिंपल सिंपल थे। पैसेज अच्छे से रीड किया होगा तो बहुत स्कोरिंग, बहुत इजी था ये पूरा। आई गेव हिम माई मोस्ट डैश स्माइल, कौन सी स्माइल? चलो ये फटाफट अब आंसर करो, फिल इन द ब्लैंक्स। आई गेव हिम माई मोस्ट डैश स्माइल, कौन सी स्माइल? आई गेव हिम माई मोस्ट डैश स्माइल। आई होप आप लोग अपना पेपर लेके बैठे हो और अभी फिर से ऐसे पागल जैसे ढूंढ नहीं रहे हो अपने लाइक आंसर्स वगैरह। वेरी गुड वेरी गुड। किसने आंसर दिया सबसे पहले? अंकिता जी, अंकिता शिंदे जी।
का आंसर पहले दिख रहा है, नेहा यादव नेक्स्ट, एंड किशोर का नाम कुछ और था, मैं भूल गया फिलहाल. सो अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग इज द आंसर. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. ये सब हमने डिस्कस किया था, चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था बहुत प्यार से ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. सेकंड था आई वॉज स्टिल अ डैश व्हेन आई मेट अनिल. तो ये जब अनिल को मिलते हैं तब वो खुद तभी भी क्या रहते हैं, सेकंड वाला क्या होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट है थीफ, चोर थे वो, थीफ. तभी भी वो चोर थे जब वो अनिल से मिले थे, तभी भी वो चोर थे. आई वॉज स्टिल अ थीफ. फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस. अनिल वॉज वॉचिंग, क्या वॉचिंग. वेरी गुड वेरी गुड. नेहा जी ने वो आंसर पहले ही दे दिया. वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. ये पूरा लिखना है आपको, थोड़ा सा स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट करना है. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. सो आई होप आपने ये बहुत ही सिंपल सा लिखा है पूरा, बहुत ही इजी था, बहुत इजी होता है इनफैक्ट ये. नेक्स्ट A3 का क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स, राइट होमोफोन्स ऑफ द वर्ड ऑफ. नाउ ऑफ का होमोफोन यानी सेम आपको साउंड करने वाला और उसके सेंटेंसेस लिखने. तो OFF होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा कौन सा होता है, एकदम सिंपल सा OFF है और एक क्या होता है OF, राइट. थैंक यू सो मच SD आर्ट्स, थैंक यू सो मच. एक ऑफ जो उन्होंने दिया है और एक होता है OF ऑफ, राइट. तो दो सेंटेंसेस आप क्या बना सकते थे, बहुत ही सिंपल से. यस, स्विच ऑफ द लाइट्स, वेरी गुड. और एक ऑफ वाला बता दो. मैनेजर टोल्ड हिज एम्प्लॉयर टू ऑफ. नहीं बेटा, ऐसा टू ऑफ ऐसा नहीं होता है. ओके वेरी गुड. आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वेरी गुड. भाविक ने OF वाले का एक एग्जांपल दे दिया. सो स्विच ऑफ, फिर रैन ऑफ, है ना, फॉल ऑफ. तो ये ऐसे करके डबल F वाला आपको वैसे यूज करना है, जैसे कि ही रैन ऑफ टू प्ले एज सुन एज द बेल रैंग. ये हो गया एक OFF वाला. और ये हो गया दूसरा ही लिव्स विद इन अ किलोमीटर ऑफ द चर्च. तो OF वाला हो गया, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट. ओके, सेंटेंसेस आर ओके, वेरी गुड. आई वॉन्ट माई केक मेड आउट ऑफ वेनिला. आई वॉन्ट, ओके ठीक है. आई एम फाउंड वाला तो रिपीट हो गया. बार बार एक कमेंट वापस से रिपीट मत करो. आई एम कुक ऑफ माई, नहीं, आई एम कुक ऑफ माई गेस्ट सही ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है. आई एम कुक नहीं होता है, आई एम कुक ऑफ माई गेस्ट नहीं होता, फॉर माई गेस्ट होता है पहली बात. वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है. सो थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा रीडिंग जितना करोगे उतना. देखो ये सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है. OF से सेंटेंस बनाना बहुत सिंपल ये सारे सेंटेंसेस है, आपको आना चाहिए. ओके, प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग क्या कहते हैं, रीडिंग अपना बढ़ाइए. रीडिंग जितना बढ़ाओगे उतना बेटर होगा. ओके, नेक्स्ट आपका था ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नॉट का इस्तेमाल होना चाहिए किसी तरह से, सेंटेंस पूरा नेगेटिव में कन्वर्ट जाना चाहिए, नॉट आना चाहिए उसमें. तो आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. तो इसको मीनिंग, ओवरऑल मीनिंग सेम आना चाहिए लेकिन नॉट का इस्तेमाल करना है. तो क्या लिखेंगे आप लोग, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. अब मुझे इसे नेगेटिव सेंटेंस में करना है लेकिन मेरा मीनिंग वही आना चाहिए जो ये कह रहा है. ओके, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, वेरी गुड. शिप ऑफ द डेजर्ट आएगा, ठीक है. आई हैवेंट नहीं, आई हैवेंट नहीं, हैवेंट वर्ड इस्तेमाल ही करते हैं हम लोग. आई डिड नॉट, वेरी गुड. टुक नहीं, टुक वर्ड नहीं आएगा क्योंकि टुक वर्ड देखिए ऑलरेडी पास्ट वाला एक वर्ड है. नहीं, एनीवन. डिड नॉट राइट है बहुत लोग का, बहुत लोग. अच्छा ये रिपीट है, प्लीज एक ही बार कमेंट करिए. डिड नॉट राइट है. कीप, वेरी गुड वेरी गुड. सानिका जी ने अगेन, क्या बात है यार. आई डिड नॉट कीप द सेम नेम एवरी मंथ, ऐसा आएगा. क्या आएगा, आई डिड नॉट कीप द सेम नेम एवरी मंथ. मैंने
पूरा सेंटेंस का मीनिंग समझो। सेम नेम मैंने हर महीने नहीं रखा, इट मीन्स मैंने नया नाम रखा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, रीराइट इन इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट स्पीच है कि आप मुझे खिला सकते हो क्या, तो उसका इनडायरेक्ट करना है। तो कैसे होगा, थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना है आपको। कम ऑन, कोई तो चमन बग्गा आ गया है। त्रिभुवन उपाध्याय, कहाँ से आ जाते मुंह उठा के, पता नहीं ये लोग चैनल देखे नहीं है, और छोड़ो इग्नोर करेंगे हम। हाँ, क्या आएगा आंसर, नहीं, आई आस्क्ड राइट है, लेकिन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाता जा रहा है, सिंपल रखना एकदम। आई आस्क्ड इफ ही कुड फीड मी, कैन का कुड करना है आपको, कैन का कुड करना है, और सिंपल वर्ड इफ का इस्तेमाल करना है। आई आस्क्ड इफ ही कुड फीड मी, मैंने पूछा क्या वो मुझे खिला सकता है। ओके, आई आस्क्ड इफ ही कुड, कैन का कुड करना है, ये चीज एक थोड़ा सा। ओके, सो ठीक है। नेक्स्ट आपका था पर्सनल रिस्पॉन्स। इसमें आप खुद के बेस पे आपको लिखना था बेसिकली कि आप कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हो। राइटर हैड अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, तो राइटर का जो है बहुत ही, डिटर्मिनेशन का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। सो क्या आप इसके बारे में सोचते हो, वो आपको पूरा लिखना है, और कैसे वो उसका डिटर्मिनेशन दिखता है उसके एक्शंस में, वो क्या करता है ऐसा, और वो चीज़ आपको पर्सनल रिस्पॉन्स में यहाँ पे लिखना था। हाँ, वेदर इस्तेमाल कर सकते, आई आस्क्ड वेदर ही कुड फीड मी, लेकिन कुड, कैन का कुड करना इंपॉर्टेंट है, वेदर इस्तेमाल कर सकते हो आप। ओके, वेदर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कैन का कुड करना मत भूलिएगा, वो इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पर्सनल रिस्पॉन्स तो आपको पैराग्राफ लिखना था बेसिकली, कम से कम 4-5 सेंटेंसेस बनाने थे, जिसमें आपको बेसिकली बताना है कि वो क्या एक्शन जैसे करता है राइटर। वो थीफ रहता है, लेकिन वो कैसे फेवर मांगता है, और कैसे क्लोज होता है, चोरी करता है लेकिन फिर बाद में उसे रियलाइज होता है। सो ये सब मतलब आपको वो बताना है कैसे वो अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रांग था उसमें, ठीक है। तो ये इसका कुछ यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। सो अगेन पैसेज रीडिंग था, आई होप आपने ये पैसेज भी पढ़ा होगा। एंड पहला उसमें क्वेश्चन था राइट वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो जल्दी से ट्रू और फॉल्स बता दो। स्पाइडर्स वेब आर डेलिकेट एंड फ्रेल, ट्रू और फॉल्स दोनों बता दो। द विंड मेक्स द ट्री डांस, फर्स्ट सेकंड दोनों का आंसर दे दीजिए साथ में। हेलो हेलो ममता, हेलो। पायल दैट नहीं आएगा बेटा, आई आस्क्ड दैट नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, है ना। आप सिंपली ये वाला याद मतलब लिख लीजिएगा, मैंने जो आपको बताया, आस्क्ड इफ ही कुड फीड मी, है ना। तो ज़्यादा इजी सिंपल सा। यस वेरी गुड, पहला आंसर फॉल्स था, सेकंड वाला ट्रू था। इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फॉल्स ट्रू, पहला फॉल्स सेकंड ट्रू था। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट नेम द फॉलोइंग करना था। तो ये कौन जो चीज़ें हो रही है यहाँ पे, वो कौन किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वैसा ये आंसर था। तो जल्दी से बताइए, मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट, तो ये किसका डिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ पैसेज में से किसका डिस्क्रिप्शन है।
ये किसके अनुसार है? मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट। वेरी गुड। किशोर जी ने आंसर किया, जिनका नाम किशोर नहीं है। एंट, एंट्स 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 के लिए ये था, एंट्स के लिए था। सेकेंड वाला है नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव, ये किसको डिस्क्राइब करता है? यस, वेरी गुड, एंट्स था। एंट्स इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड वाला है नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव, ये किसको डिस्क्राइब करता है? बहुत ही सिंपल अगेन, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव। नहीं, ग्रास आएगा इसका आंसर। ग्रास इसका आंसर आएगा। ग्रास का जो पूरा है इसमें पैसेज में वो जर्नी दिखाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव। क्या रिप्लाई करना है पायल? आपका चैट ऊपर चला गया और काफ़ी, मैंने देखा नहीं, सॉरी। सो आगे बढ़ते हैं। पैसेज हो गया ये, उसके नीचे के क्वेश्चंस देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स थे अगेन पैसेज के हेल्प से। बहुत ही इजी अगेन, विद द फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से आपको पूरे फ्रेज कंप्लीट करने थे। वी सॉ अ ट्री डैश, जल्दी से फास्ट। वी सॉ अ ट्री डैश। हेलो वैष्णवी। वी सॉ अ ट्री डैश। वी सॉ अ ट्री डैश। यस, वेरी गुड। बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। ओके, पूरा स्टेटमेंट लिखना। वेरी गुड तानिका। पूरा, बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। सेकेंड था विद द फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट अगेन। अ रेनबो डैश, अ रेनबो डैश, अ रेनबो डैश। यस, महाराष्ट्र बोर्ड का है ये सिलेबस। यस पायल, महाराष्ट्र बोर्ड का है ये, बताइए। 10th स्टैंडर्ड एसएससी। यस, RGYT। 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का ये आपका सिलेबस है। इंग्लिश यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का टेस्ट लिया गया था आज। सो ओके, रिप्लाई कर दिया मैंने बेटा, थोड़ा सा रुक जाइए ना। नेटवर्क जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से आंसर आपको दिया जाएगा, है ना। RGYT। कलर्स, वेरी गुड वेरी गुड। कलर्स द एंटायर स्काई। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। किसने पहले आंसर दिया? नेहा का आंसर नहीं, द एंटायर स्काई। कलर्स लिखना भूल गई सानिका आगे। कलर्स द एंटायर स्काई, ये आंसर है। वेरी गुड, बहुत लोग ने सही दे दिया ये आंसर, वेरी नाइस। नेक्स्ट है फिर आपका, वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स डैश। हमने एंट्स का पूरा जो झुंड होता है जिसे आर्मी कहा जाता है, वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स डैश। तो क्या आएगा इसका आंसर? यस, वेरी गुड। लगिंग अ फ्लाई, वेस, लगिंग अ फ्लाई हमने देखा। वी सॉ एन आर्म्स ऑफ एंट्स लगिंग अ फ्लाई। आपके टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नहीं है। आपका कौन सा मीडियम है पायल जी? शायद से ये इंग्लिश मीडियम के हिसाब से होगा, मेरे ख्याल से अलग हो सकता है। समझा नहीं मुझे, लाइक कौन सा एग्जैक्टली आपने कमेंट शायद से डिलीट कर दिया। यस, लगिंग अ फ्लैग इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला था क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ डैश। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ डैश। यस, वेरी गुड, नेहा ने ऑलरेडी आंसर दे दिया। विथ एवरी,
एस डी आर्ट्स, आप क्या सवाल कर रहे हो? आप आंसर करिए ना। एज क्या है मेरी? क्या करोगे जान के? एज बुढ़ा हूं मैं। आप सीख रहे हैं क्या? क्या सीख रहे हैं मतलब समझा नहीं मुझे। मेरी पढ़ाई? मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखते रहता हूँ और सिखाते रहता हूँ। अभी आंसर करो आप पहले, मेरे को आंसर पहले करो, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो यस, क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विद एवरी पासिंग मूवमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत लोग ने आंसर दे दिया, फटाफट फटाफट कमेंट चले गए, नाम पढ़ा नहीं मैंने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन द फॉलोइंग। तो कंसिस्टेंट का मीन, कंसिस्टेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग आपको, आपका जो ऊपर जो पैसेज था दिया हुआ उसमें से कौन सा फ्रेज या वर्ड्स मिलते हैं, जुलते हैं, वो बताना है। कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं। हाँ, लाइव लेक्चर रोज हो रहे फिलहाल। RGYT। हेलो मिनित, क्या हाल है? मिनित, तू पेपर वेपर सॉल्व किया था क्या? ये मैंने जो दिया था। हाँ बच्चों, सेमी इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, ये इंग्लिश मीडियम के हिसाब से है पूरा, तो शायद इस हिसाब से नहीं होगा। तो आप इसे अनसिन पैसेज के हिसाब से सॉल्व कर लेते ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं वैसे, है ना? सो प्रैक्टिस तो हो ही जाती है आपकी। नहीं, आपको पैसेज में से बताना है क्या वर्ड। बेटा शिव मोनेटाइज है मेरे वीडियोस, एड्स नहीं दिखती आपको? मोनेटाइज है। कंसिस्टेंट का आपका वर्ड फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, एनीवन? बोर्ड का डेट्स मई में बोल रहे, मई में आएगा, लेट्स सी कब आएगा। हेलो हेलो, शिव मोनेटाइज है बच्चों। हाँ हाँ, आरजी कितनी बार एक ही सवाल। 10th SSC महाराष्ट्र इंग्लिश मीडियम का है ये पूरा, इंग्लिश का यूनिट 1 यूनिट 2। चलिए आंसर दीजिए, कौन बताएगा ये? एनीवन? शुड आई टेल यू द आंसर डायरेक्टली? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, परसिवरेंस। किसने परसिवरेंस बोला? वेरी गुड, परसिवरेंस इज द आंसर। परसिवरेंस होना चाहिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन के, और सेकंड वाला, राइट प्रॉपर एडजेक्टिव्स टू सूट द नाउन्स। तो डैश क्रैक्स एंड डैश मंथ, डैश क्रैक्स एंड डैश मंथ्स। बहुत जल्दी जल्दी से मुझे बताइए, क्या इतने सारे आंसर आज। पता नहीं आपको एड्स क्यों नहीं दिख रही? जनरली तो एड्स दिखनी चाहिए, मैं खुद जब कभी चेक करता हूँ तो एड्स दिखती है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। मोनेटाइज तो है बेटा। थैंक यू SD आर्ट्स, आपको हेल्प हुई, आई एम ग्लैड टू हेल्प यू। स्मॉल क्रैक्स, वेरी गुड। स्मॉल क्रैक्स एंड विंटर मंथ्स, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। स्मॉल क्रैक्स एंड विंटर मंथ्स, कोल्ड विंटर मंथ्स। विंटर मंथ्स हम सिंपली लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, गुड। फोर्थ, फिर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको आएंगे, जिसमें आपको कंबाइन करने थे सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। तो वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, फुल स्टॉप, वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर। सो इसको कैसे लिखा जाएगा? आई टेल यू द आंसर डायरेक्टली, इससे पूरा एक ही बनाने का। Seeing a tree bare of all leaves in the cold winter months, comma, we thought its chapter was over. तो ये we saw का कैसे कन्वर्ट क्या हो जाएगा? Seeing a tree, seeing a tree bare of all leaves in cold winter months, comma, we thought its chapter was over.
ओके, इस तरह से पूरा ये हमने एक ही सेंटेंस में कंबाइन कर लिया। नेक्स्ट वाला था however impossible things may look, comma there is always an opening, rewrite using even if। तो even if का इस्तेमाल आपको करना है सेंटेंस के अंदर, तो आपको even if however को हटा देना होगा, कॉमन सेंस की बात है। even if things look impossible, comma there is always an opening। तो बहुत सिंपल सा, even if things look impossible, comma there is always an opening। तो ये कुछ आंसर्स मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग को, आप उस हिसाब से अपना करेक्शन करते जाइएगा। एंड ये वीडियो आप बाद में वापस से भी चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। पर्सनल रिस्पॉन्स अगेन क्वेश्चन है, व्हाट डू द एंट्स टीच अस। तो आपको क्या पूरा समझ में आता है कि एंट्स लोग इतने छोटे होके इतना सॉलिड काम कर लेते हैं और इतना मेहनत वाला पूरा वो कर लेते हैं। ये चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी है 4 से 5 सेंटेंसेस में, जिसमें आप ये सारे वर्ड्स जो उनके थे, टीम स्पिरिट, परसिवरेंस, हैबिट ऑफ सेविंग, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स उनकी, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ये सारे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, टेक्निकल 45 शाउट आउट दे दिया मैंने, आप आंसर दीजिए फिलहाल मुझे। हैप्पी न्यू ईयर। फ्लो टेम्प वर्ली, वाह क्या नाम है। नेक्स्ट पोइट्री सेक्शन है आपका। पहला था आंसर इन 1 सेंटेंसेस, हाउ डज द स्कूल बॉय वॉक टू स्कूल। तो सिंपल सा आपको उसमें से ही आंसर देना था कि कैसे। द स्कूल बॉय वॉक्स वेरी स्लोली लाइक अ स्नेल वाइल गोइंग टू स्कूल। तो कैसे वो चलता है, बहुत ही स्लोली जाता है स्नेल की तरह, है ना, वो बताना था। ये विलियम शेक्सपियर की पोएम थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, राइट। सो बहुत ही प्यारी सी पोएम थी। आई होप आपने इसका वीडियो देखा था। एंड बच्चे के बारे में क्या कहा था, स्कूल बॉय को जाना नहीं पसंद है, तो स्लोली लाइक अ स्नेल। ओके, तो क्रीपिंग लाइक अ स्नेल का वो आपको लिखना था, रोते हुए वैसे जाता है। व्हाट इज द वर्ल्ड कंपेयर टू। वर्ल्ड को हमने किससे कंपेयर किया, तो पहले में ही नाम है पूरा, वर्ल्ड अ स्टेज। तो वर्ल्ड को हमने स्टेज बोला है। कौन सा स्टेज बोला है बाबा, तो थिएटर का, मैंने आपको बताया था तभी भी, थिएटर का जो स्टेज होता है बेसिकली, थिएटर का जो स्टेज होता है उसको यहाँ पे कंपेयर किया। द वर्ल्ड इज कंपेयर टू द स्टेज ऑफ अ थिएटर। सौम्या, हाँ मुझे याद आ रहा है, धुंधला सा, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया। yes, very good, world is compared to the stage, yes, thank you so much Shiv, thank you so much, love you 3000। so next नीचे के क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर इन 1 सेंटेंसेस। what is the soldier ready to do, how is he described। तो सोल्जर क्या करने रेडी होते हैं, वो मरने रेडी होते हैं। तो सोल्जर इज रेडी टू डाई फॉर हिज शॉर्ट लिव्ड रेपुटेशन, तो वो लिखना है आपको। एंड ही इज बियर्ड लाइक अ लेपर्ड। तो ये सब हमने बहुत ही अच्छे से, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लेपर्ड का शॉर्ट पैड यहाँ पे इस्तेमाल किया था वर्ड, उसके दाढ़ी बढ़ चुकी है एक लेपर्ड की तरह। होल्ड्स प्राइड, वो प्राइड है, उसके एक्शंस में उसको प्राइड फील होता है। फुल ऑफ विलॉर एंड एग्रेसिव उसका नेचर होता है। सो ये सारी बातें आपको लिखनी है सोल्जर के बारे में, उसको डिस्क्राइब करना है बेसिकली। व्हाट डज बबल रेपुटेशन मीन, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, बबल रेपुटेशन का मतलब क्या होता है। तो जो बबल कैसे फूट जाता है फटाक से, तो बस वही चीज़ दिमाग में रखनी है आपको कि इट मीन्स द रेपुटेशन इज शॉर्ट लिव्ड एज अ लाइफ ऑफ अ बबल। तो बबल कैसे शॉर्ट लिव्ड होता है, ज़्यादा देर तक नहीं होती है, शॉर्ट लिव्ड उसका रेपुटेशन होता है, राइट। पोएटिक डिवाइस में आपको करना था फिगर्स ऑफ स्पीच, तो ये तो आना चाहिए था। फिगर्स ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना था। एंड देन द लवर साइन लाइक फर्नेंस, तो लाइक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो आई होप आपने फिगर ऑफ स्पीच वाला देखा हुआ है। एंड इसका आंसर है सिमिली। सो लाइक वर्ड का इस्तेमाल, इट इज अ सिमिली, द बॉय इज कंपेयर टू अ फर्नेंस, राइट। तो लवर को कंपेयर किया गया है फर्नेंस, ये जो होता है जिसमें हम भट्टी जैसे आग, जिसमें आयन वगैरह हम पिघलाते। सो आई होप
आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स वाला, जो आपका वॉल्ट विटमैन का बहुत प्यारा सा पोएम, उसके बेस्ड क्वेश्चन था जिसका आपको एप्रिसिएशन लिखना था। एप्रिसिएशन लिखना था, ये आपको इंपॉर्टेंट आने वाला फिक्स 5 मार्क्स का राइटिंग स्किल, एप्रिसिएशन लिखने आना चाहिए। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसका एक वीडियो बनाना चाहिए एक्चुअली, बट आई होप आपने फ़िलहाल इस बार इसको कर लिया हो। एंड आपको पॉइंटर्स दिए हैं, उसको दिमाग में रखते हुए आपको पैराग्राफ लिखना है बेसिकली। टाइटल, नेम ऑफ द पोएट आना चाहिए उसके अंदर, राइम स्कीम क्या इस्तेमाल हुई उसके बारे में बात होनी चाहिए उसके अंदर, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से इस्तेमाल हुए पोएम के अंदर वो बात करने हैं, रिपीटेशन इस्तेमाल हुआ था इसके अंदर, एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ था इसके अंदर, तो ये सारा चीज आपको बात करनी है। थीम और सेंट्रल आइडिया, यानी कि पोयम किस बारे में मेन बात कर रहा है, पोयम किस बारे में मेन बात कर रहा है, वो चीज आपको यहाँ पे पूरा मेंशन करना है, पैराग्राफ लिखना है 4 से 5 लाइन में। सो ये इसका मैं थोड़ा सा एक वीडियो बना दूंगा, तो वो चीज़ आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि और आपको आइडिया आए, अगर आपको ये नहीं आया कि कैसे आपको ये करना है, कि कैसे एप्रिसिएशन ऑफ पोएम करनी है। सो वॉल्ट विटमैन की बहुत प्यारी सी पोएम एनिमल्स। फिर कंप्लीट द वेब था, अगेन आपको पैसेज रीड करके ये जो एक फोटो दिया था, स्टाउट मैन जो होता है, लाइक बौना सा और मोटू सा, थोड़ा सा स्टाउट कहते हैं उसे, तो 4 लाइनें उसके बारे में लिखनी थी, क्या क्या वो चीज़ कर रहा है। हाउ डिड द स्टाउट मैन एग्जामिन द डोंकी, तो डोंकी और इसके स्टोरी थी जिसमें डोंकी उसे काट लेता है कुछ, सो उसके बारे में था, तो वो कैसे एग्जामिन करता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी थी, 4 लाइनें उसके बारे में लिखनी थी। ओके, सो ये चीज़ आप, यस एग्जैक्टली, राइम स्कीम ऊपर वाले में फ्री वर्स था जिसके अंदर अनकन्वेंशनल फ्री स्टाइल के लिए माने जाते थे वॉल्ट विटमैन। ये सब मैंने जब पोएम एक्सप्लेन की थी तभी भी ये सब बताया था, तो आई होप आप सब ने वो लिखा होगा। तो 4 लाइनें क्या क्या हो सकती थी, उसके बाल शुक करता है, राइट, हिज लिप्स को देखता है, फिर आगे पीछे देखता है, वो मूव्ड बैक टू लुक एट द रेयर, मूव्ड राउंड टू एग्जामिन, लुक लॉन्ग एट द हेड, तो ये सब स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो डोंकी को वो एग्जामिन कर रहा है। ओके, फिर आंसर द फॉलोइंग देखेंगे इसके। व्हाट डिड द डोंकी डू व्हेन द मैन लैंडेड हिज हैंड ओवर द डोंकी, तो जब वो डोंकी के ऊपर हाथ रखता है तब वो क्या क्या करता है, व्हाट डिड द डोंकी डू, डोंकी क्या करता है, द डोंकी लिफ्टेड हिज हैवी हेड विद अ जर्क, टर्न्ड एंड स्नैप्ड एट द मैन्स आर्म विद टीथ, तो उसे वो काट लेता है, जर्क झटके से ऊपर की तरफ करके हाथ हटाता है और काट लेता है, राइट। तो ये चीज़ें सिंपली आंसर आपको लिखने आना चाहिए। फिर है व्हाट डिड द मैन कमेंट ऑन द डोंकी फॉर हिज एक्शन, तो वो उसे क्या कहता है जो एक्चुअल में लास्ट में था, व्हाट अ विशियस ब्रूट, राइट, ये उसका कमेंट होता है, डोंकी को वो कहता है व्हाट अ विशियस ब्रूट, विशियस का मतलब क्या होता है, वायलेंट होता है, विशियस का मतलब वायलेंट होता है, तो ये आई होप आपने किया होगा। नेक्स्ट आपको वही क्वेश्चन था कि आपको सेम वायलेंट मीनिंग वाला निकाला, तो वायलेंट का मीनिंग अब भी मैंने बताया, विशियस इसका आंसर है। शॉक्ड का दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है पैराग्राफ में, दैट इज एस्टाउंड, वो एस्टाउंड हो गया था उसको, उसका रिएक्शन देखिए, राइट, सो एस्टाउंड, द मैन वॉज एस्टाउंड, राइट, तो ये स्टेटमेंट इस्तेमाल हुआ, शॉक्ड, एस्टाउंड यानी शॉक्ड हो जाना। फिर वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में वर्ब फॉर्म, प्रोजेक्टिंग और एंट्रेंस का वर्ब फॉर्म बताइए फटाफट, प्रोजेक्टिंग और एंट्रेंस का वर्ब फॉर्म बताइए, प्रोजेक्टिंग एंड एंट्रेंस का वर्ब फॉर्म बताइए। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, कम ऑन। यस, एंटर राइट है, प्रोजेक्शन नहीं, प्रोजेक्टेड नहीं,
प्रोजेक्ट सिंपल बेटा, सिंपल एकदम सिंपल है। प्रोजेक्ट सिंपल, प्रोजेक्ट एंड एंटर, ईडी वगैरह नहीं लगाना है, पास्ट टेंस टेंस वगैरह उसका चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में आपको नाउन और एडवर्ब पिक आउट करना था। एनिमल टर्न्ड हिज हेड अवे, तो इसमें नाउन क्या है? सिंपल, एकदम सिंपल, बहुत सिंपल। नाउन क्या है? कॉमन नाउन है वो, बताइए। यस, वेरी गुड, एनिमल इज द आंसर, कॉमन नाउन एनिमल। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया? एडवर्ब, एडवर्ब क्या इस्तेमाल किया गया है? नहीं 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 नहीं, टर्न तो उसका ये हो जाएगा ना, वर्ब हो जाएगा, एक्शन है उसका। अवे आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, एडवर्ब अवे आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, एडवर्ब अवे आएगा। पर्सनल रिस्पॉन्स, अच्छा नीचे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। डोंकी हैज सीम्ड अस्लीप, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर देना है, सीम्ड को चेंज करना है। द डोंकी सीम्स स्लीप, तो वो सोया हुआ लग रहा था। ओके, पर्सनल रिस्पॉन्स में अगेन आप खुद से आपको लिखना है कि आपको कभी किसी एनिमल ने काटा वगैरह है कि नहीं। 2-3 लाइन आपने, 2 मार्क है तो उस हिसाब से एटलीस्ट मैं समझूंगा आपको 4 सेंटेंसेस लिखने चाहिए, सेफर साइड। एंड फिर राइटिंग स्किल्स आता है नेक्स्ट सेक्शन, जो आप खुद से ही पूरा लाइक यू नो बेसिकली आपको पूरा खुद का आइडिया अपनाना है। राइटिंग स्किल सबका अलग अलग होगा। सो यहाँ पे पहला तो लेटर था, लेटर का डिस्क्रिप्शन दिया था कि बैकग्राउंड दिया था ताकि आप वो सारी बातें इस्तेमाल करें कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ समझनी थी। या तो आप अपने फ्रेंड को बता सकते हो कि कैसे वो फ्रैक्चर्ड लेग हुआ उसके बारे में, या तो आप म्युनिसिपल कमिश्नर को, तो आपको समझना है दोनों ऑप्शन दिया है आपको, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो चीज़ आपको स्ट्रांग लगती है आप बेटर लिख सकते हो, जिसका फॉर्मेट वगैरह आपको अच्छी तरह से आता है वो आपको लिखना चाहिए, वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं जल्द ही ये वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको थोड़ा बता दूंगा लेटर राइटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल का थोड़ा फिक्स जो उसका फॉर्मेट है वगैरह बता दूंगा। सो वो चीज़ आई होप आपने ये लेटर लिखा है एंड उसका बॉडी, उसका जो पूरा सैल्यूटेशन वगैरह होता है वो लिखा है। सो आई होप दैट। फिर आपको ये एक चीज़, फिर क्वेश्चन 6 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, नॉन वर्बल टू वर्बल, यानी आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे एक पाई चार्ट था, उसको आपको पैसेज में कन्वर्ट करना है। और नीचे देखो वर्बल टू नॉन वर्बल, जो पैसेज है उसको आपको इस तरह से कुछ डेटा में कन्वर्ट करना है, पाई चार्ट जैसे डेटा में कन्वर्ट करना है। तो जो आपको इजी लगे, जनरली नॉन वर्बल टू वर्बल करना इजी लगता है लोगों को, बट इट डिपेंड्स बेसिकली किस चीज़ को आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर आप सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छे से करते हो तो आपके लिए नॉन वर्बल टू वर्बल अच्छा है, फटाफट फटाफट आपको लिखते जाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ ट्रैवल इज 36% इज द हाईएस्ट, 36% प्राइस ऑफ ट्रैवल इज द हाईएस्ट इशू इन ट्रैवलिंग पब्लिक। तो ये ऐसे आप स्टेटमेंट्स आपको बनाने आने चाहिए। फिर 6% दैट इज द स्पेस फॉर पेडेस्ट्रियंस, यानी चलने के लिए, क्रॉस करने के लिए जो चलते हैं लोग उसे पेडेस्ट्रियंस कहे जाते हैं, उनके लिए सबसे कम है 6% ही जगह है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट आपको बनाने आने चाहिए। ओके, सो ये चीज़ें थोड़ी सी आप याद रखिएगा और राइटिंग स्किल्स में अपनी बेटर करिएगा। फिर व्यू काउंटर व्यू का मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको खुद से एक व्यू आपका जो, या तो काउंटर व्यू मतलब या तो आप उस आइडिया को सपोर्ट करते हो या तो नहीं करते हो। तो आपका यहाँ पे पॉइंट क्या था, ओनली परसिवरेंस कैन हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स। तो अब ये कह रहे हैं ओनली परसिवरेंस कैन हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स, तो ये ट्रू तो है स्टेटमेंट, लेकिन क्या ओनली मतलब सिर्फ परसिवरेंस से ही काम चल जाएगा, मतलब और कुछ नहीं चाहिए? तो आप क्या सोचते हो कि सिर्फ परसिवरेंस काफी है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, या साथ में कुछ और चीज की भी जरूरत पड़ती है? तो वो चीज आपको, अगर आपको लगता है कि सिर्फ परसिवरेंस काफी नहीं है तो वो आपका काउंटर व्यू हो जाएगा, और अगर आपको लगता है सिर्फ परसिवरेंस ही काफी है तो आपका व्यू हो जाएगा।
तो 5 मार्क्स का है ये। कम से कम आपको दो पैराग्राफ पूरा लिखना है अच्छा खासा। ओके, फिर स्पीच, ड्राफ्टिंग अ स्पीच ऑप्शन में था। स्पीच लिखने भी अगर आपको आती है तो आप ये बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप आपने ये किया है दोनों में से। लास्ट वाला एक्सपांजन ऑफ आइडियाज़ एंड ये था रिपोर्ट राइटिंग एक्टिविटी में दिया था। एक्सपांजन ऑफ थीम में लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक एन ओशन। तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही ये जो था कि बूंद बूंद से घट भरता है, वैसा वाला स्टेटमेंट। सो ये पता नहीं, मेरा थोड़ा सा पीडीएफ लोड होने में लेट हो रहा है। सो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक एन ओशन, तो आई होप आपने लिखा हो। या तो रिपोर्ट राइटिंग, आपको ये हेडलाइन इस्तेमाल करनी थी कि 111 ईयर के व्यक्ति ने वोट किया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो ये आपको लिखना था, इस लाइन को इस्तेमाल करते हुए। हेडलाइन है आपकी, आपको पूरा रिपोर्ट लिखना था। तो अगेन अगर न्यूज़पेपर्स वगैरह रीड करोगे, जितना रीडिंग करोगे, बुक्स वगैरह रीड करोगे, उतना आपका बेटर होता जाएगा राइटिंग स्किल्स। उसमें कुछ और बोलने जैसा है ही नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। जितना रीडिंग करोगे उतना बेटर होता जाएगा। लास्ट वाले में स्टोरी राइटिंग था, या तो अपना खुद का एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा सा टॉपिक था इसका भी। सो आई होप आपने ये किया हुआ है एंड आई होप मैक्सिमम आप सब ने ये पूरा चीज़ सॉल्व किया है एंड दैट्स इट। यही मेन करना था। कल आपका नेक्स्ट पेपर की तैयारी आपको करनी है। आई होप आप लोग तैयार है नेक्स्ट पेपर। अगेन टेलीग्राम पे भी मैं लिंक डालूंगा, ये वीडियो और मेरा जो सेमेस्टर का टाइम टेबल है वो वीडियो, एंड यूट्यूब में कम्युनिटी टैब में पोस्ट करूंगा, वहां भी पोस्ट करूंगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप वहां से पीडीएफ लीजिए, डाउनलोड करिए, गूगल ड्राइव में सेव्ड है वो, और वो डाउनलोड कर सकते हो आप, और आपको वो चीज़ पेपर सॉल्व करनी है। आपके ऊपर है, आप सॉल्व करें नहीं करें, जो भी है। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा एंड ध्यान रखिएगा अपना, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। लव यू ऑल, लव यू 3000। गुड नाइट। टाइम टेबल पूरा एक बार चेक कर लीजिए। कल मेरे ख्याल से एल्जेब्रा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं खुद भूल चुका हूँ टाइम टेबल, मैंने बनाया तो था, बट एक बार टाइम टेबल चेक कर लीजिए, मैंने पूरा लिख के रखा है। सो आपको मिल जाएगा पूरा। ओके, सो एल्जेब्रा का मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एल्जेब्रा है शायद से, राइट। सो चेक कर लीजिएगा एक बार। थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी, फॉर बीइंग विद मी, एंड टेक केयर। गुड नाइट। दैट्स ऑल। थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू। साहिल एल्जेब्रा है मेरे ख्याल से, बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा वीडियो। थैंक यू आरती, थैंक यू सानिका, गुड नाइट, थैंक यू अंकिता, बाय, थैंक यू सरोजा। टाइम टेबल का वीडियो है साहिल, टाइम टेबल का वीडियो बनाया मैंने 2-3 वीडियो पहले का, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ है। ओके, वीडियो चेक करो, सेमेस्टर एग्जाम करके वीडियो बनाया हुआ है, 2-3 दिन पहले का वीडियो है, एक बार देख लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, बाय एवरीवन, टेक केयर, साइनिंग ऑफ नाउ।